अच्छा, हमने पिछले लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन ख़त्म कर ली है कंपाइलर्स की। और अब हम दोबारा से शुरू से एक एक आइटम को लेकर उसको डिस्कस करते हैं। अगरचे हम स्कैनर को या लेक्सिकल एनालिसिस को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि पहला पार्ट है, लेकिन उसको हम अब डिटेल से स्कैनर को या लेक्सिकल एनालिसिस को डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो ये रिकॉल हम कर लेते हैं। ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं कि आपके पास जो कंपाइलर होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक जो होता है आपके पास फ्रंट एंड होता है, और दूसरा जो होता है आपके पास बैक एंड होता है। और फ्रंट एंड के आपके पास दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक होता है स्कैनर या लेक्सिकल एनालाइजर भी इसको कहते हैं, और दूसरा आपके पास जो है पार्सर होता है। ठीक है, और स्कैनर का काम क्या होता है, वो आपको टोकन्स बना कर देता है, और पार्सर जो है इन टोकन्स को लेकर जो है आपको आईआर जनरेट करके देता है। और उसकी सारी डिटेल कि उसमें क्या क्या होता है वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। साथ साथ जो है आपके पास मुख्तलिफ एरर्स भी जनरेट होते हैं। ठीक है, लेकिन मेन बात ये कि आउटपुट ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस इज़ अ स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। ये अभी आप याद रखें कि लेक्सिकल एनालिसिस या स्कैनिंग किससे क्या होता है, आप सोर्स कोड देते हैं और स्कैनिंग करते हैं तो आपको टोकन्स मिलते हैं। ठीक है, अब टोकन्स से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है इस तरीके से आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है, इफ़ आई इज इक्वल टू जे, जी इज इक्वल टू 0, एल्स जी इज इक्वल टू 1। तो उसमें जो है ये एज ए इनपुट स्ट्रिंग, एज ए इनपुट आपको ये पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट जो है आपके प्रोग्राम को मिलेगी। सही है, तो वो फिर क्या करता है आपका कंपाइलर, इनपुट इज जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इनपुट जो है सिर्फ आपके पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, और स्टेप्स क्या परफॉर्म है। लेकिन फिर कंपाइलर जो है, बट हाउ द कंपाइलर गेट्स दिस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है इसको मिलता कैसे है। बिल्कुल उसी तरह से, अगर आपको याद हो, आप लोगों ने सी प्लस प्लस में फाइल हैंडलिंग पढ़ी होगी, तो आप फाइल्स रीड करते थे या फाइल्स को राइट करते थे। उस इसी तरीके से आपके आपके जो कंपाइलर होता है उसमें भी उसी तरह आईओ रूटीन्स होती हैं। यानी आईओ रूटीन से मुराद यानी बने बनाए उसमें प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इनपुट आउटपुट के लिए होते हैं। फाइल को इनपुट करते हैं या आउटपुट करते हैं फाइल को। सही है, उसको रीड करते हैं फाइल को या उस पर राइट करते हैं। तो बेसिकली वो आपका जो प्रोग्राम लिखा होता है, आपने जो कोड आपने लिखा होता है, उसको एज अ फाइल वहाँ से रीड करते हैं। तो इस तरीके से उसको एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे ये स्लैश बी स्पेस को शो कर रहा है, स्लैश एन जो है, बैक स्लैश एन जो है न्यू लाइन को, और बैक स्लैश टी जो है टैब को शो कर रहा है। तो इस तरीके से सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं आपके उस रूटीन को मिलता है, और उससे वो टोकन बनाता है। अच्छा, अब हमारा गोल क्या होता है, पार्टीशन दिस इनपुट स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग्स। ठीक है, जो आपके पास स्ट्रिंग आई है, एंड क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर रोल। उनसे हम सब स्ट्रिंग बनाते हैं और फिर क्लासिफाई भी करते हैं। तो दो काम होते हैं आपके लेक्सिकल एनालिसिस का, एक तो टोकन्स बनाना और दूसरा टोकन टाइप। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि टोकन बनाता है और फिर उसकी टाइप भी बताना, क्लासिफाई करना है कि वो किस किस्म का है। ठीक है, हर टोकन के पास कोई ना कोई सिंथेटिक कैटेगरी होती है, मतलब वो किसी खास किस्म को होता है हर टोकन। जैसे आपके पास जो है नेचुरल लैंग्वेज होती है, इंग्लिश है। फॉर एग्जांपल दी जो है वो क्या है, आर्टिकल है। सही है, आपके पास नाउन्स होते हैं, वर्ब होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं नेचुरल लैंग्वेज में। सही है, आप उसको हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, अलग-अलग, और फिर उसकी टाइप भी बताते हैं कि ये वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या चीज़ है। इसी तरीके से जो है हम जब हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हैं और हमारा कंपाइलर जब रीड करता है, तो एक तो उसके अलग-अलग टोकन्स बनाता है अलग, जैसे हमने ये बनाए, और फिर उनकी जो है टाइप भी बताता है। अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से इसके वर्ड्स, इसको वर्ड्स आप कह लें या टोकन्स कह लें, तो बनते हैं। अब आपके पास इफ़ जो है, इफ़ एक वर्ड है, आपके पास ये ओपन ब्रेसेस या ओपन ब्रैकेट जो है ये एक वर्ड है, बी ए। तो ये सारी जो है आपके पास
अलग-अलग से टोकन्स बनते हैं, ठीक है। और फिर जो है इनकी कोई ना कोई सिंटैटिक कैटेगरी भी होती है इनकी। तो ये दोनों काम जो हैं, टोकन बनाना और उसकी सिंटैटिक कैटेगरी, ये जो है लेक्सिकल एनालाइजर का काम है, ठीक है। अब आपके पास कौन कौन सी कैटेगरी है, आपके पास अगर x है, y11 है या मैक्स साइज है, ये सब आपके पास क्या है, आइडेंटिफायर्स हैं। इफ है, एल्स है, ये आपके पास कीवर्ड्स हैं। इंटर एक्स है, एरर है, ये आपके पास स्ट्रिंग्स हैं। तो ये सब तमाम के तमाम जो हैं मुख्तलिफ सिंटैटिक कैटेगरीज हैं। तो इन सब को अलहदा करना और इनकी कैटेगरी बताना, ये लेक्सिकल एनालाइजर का काम है।